अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज ही जुमे का दिन है और जुमे की मुबारक। सबसे पहले तो सबको रबीउल अव्वल का पहला जुमा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा रबीउल अव्वल की भी मुबारक और जुमे की भी बहुत ज़्यादा मुबारक। जुमे की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, लेकिन रबीउल अव्वल का पहला जुमा होने की वजह से इसकी फ़जीलत और भी बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अब रबीउल अव्वल के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें और बहुत ज़्यादा जो है वो इबादत किया करें। और जुमे के दिन तो ख़ास तौर पर जो फ़राइज़ हमें बताए गए हैं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, वो तो लाजमी पूरा किया कीजिए कोशिश करके। तो आज जुमे के दिन सबसे पहले गुस्ल मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद थोड़ी सी खुशबू भी लगाई है। घर के अंदर ही रहना है, बाहर तो नहीं जा रहे क्योंकि सुन्नत है। और उसके बाद अब मैं सूरह काफ की तिलावत करूँगी क्योंकि हज़ूर सल्लम का फरमान है, हदीस है कि जो शख्स एक जुमे सूरह काफ की तिलावत करता है वो अगले जुमे तक हर बला से महफूज रहता है। और वैसे भी सूरह काफ की जो पहली 10 आयतें जो बंदा याद कर लेता है वो इंशाल्लाह दज्जाली फितने से महफूज रहेगा। तो कोशिश करें या तो सूरह काफ की जो पहली 10 आयत हैं उनको याद कर लें या वैसे ही हर जुमे को पढ़ लिया करें। जब आप मुसलसल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको याद भी हो जाएगी। तो अब हम सूरह काफ की तिलावत कर लेते हैं। इस व्लॉग को बनाने का हरगिज़ भी मकसद दिखावा करना नहीं है, बस उन लोगों को इनकरेज करना है जो कहते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम निकाला करें भाई, अल्लाह के लिए तो ख़ास तौर पर टाइम निकाला करें। दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे। वैसे तो हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि सूरह काफ पूरी पढ़नी चाहिए जुमे के दिन, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो कम अज़ कम पहली जो 10 आयत है ना, जो कि ये एक पेज ही बनता है यहाँ से लेके बस यहाँ तक, इनको लाजमी तिलावत किया करें। वैसे हमें हर रोज़ ही कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन जुमे के दिन सूरह काफ का लाजमी एहतमाम किया करें। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और बार बार हदीस पाक में बताया गया है। तो ये 10 आयतें पढ़ने में तकरीबन कितना एक टाइम लगेगा, तो हमें लाजमी ये आयत पढ़नी चाहिए। अल्लाह हर एक को तौफीक दे, मुझे भी दे कि मैं हर जुमे पढ़ा करूं। और इंशाल्लाह आप सब लोग भी बहुत पढ़ा कीजिएगा और दुआएं किया कीजिए। ये सजदा गाह जो है वो आप देख रहे होंगे कि जाए नमाज पे रखा हुआ है, मैं इसी पे ही सजदा करती हूँ। और जो ये मैं लेके आई थी करबला से क्योंकि हम सब जो मेरी पूरी फैमिली मतलब अम्मी लोग और मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब लोग जनवरी में गए थे, इसी साल के जनवरी में करबला गए थे पहली दफ़ा। तो अल्लाह हर एक को जाना नसीब करे और हमें भी बार बार बुलाए। तो वहाँ से ये हमने खाकी शिफा से बनी हुई थी ये सजदागाह, ये ख़रीदी थी और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा ये तस्बीह ली थी जो मिट्टी की बनी हुई है। और ये सारी चीज़ें मैंने हर रोज़े से, रोज़ा इमाम हुसैन से और हज़रत अली के रोज़े से लेके हर रोज़े के साथ मस की। उसके अलावा हम जहाँ जहाँ भी ज़ियारात पे गए हर जगह पे ये मस करके लाई हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं इनका बहुत एहतमाम करती हूँ और कोशिश होगी इंशाल्लाह कह के जाऊँगी कि ये सब कुछ जो है वो मेरी कब्र में भी लाजमी रखें। और उसके अलावा ये सजदा गाह है जो मैं वहाँ से लेके आई थी, हर सबको दी थी तकरीबन फैमिली के अंदर, और ख़ुद भी कुछ रखी थी ताकि जो है मैं समझती क्या हूँ, बल्कि इसके बारे में है कि ये एक खाकी शिफा है। मतलब कि आप किसी भी मर्ज़ के लिए या किसी भी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करो तो अपने पास रखो तो वो मकसद लाजमी पूरा होता है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है क्योंकि ये इमाम हुसैन के जो मरकज़ है ना वहाँ की खाक है। तो ये खाकी शिफा हम लोग तो मानते हैं भाई, सारी दुनिया ही मानती है। तो आप लोग को भी अल्लाह जाना नसीब करे इंशाल्लाह। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये एक पाउच जो है इसमें एक सजदागाह और खाकी शिफा और तस्बीह जो है ना वो मेरे डाल के अपने पास रखी हुई है। मतलब मेरे बैग में भी ऑलमोस्ट हर वक्त रहता है, सफ़र में भी मेरे साथ होता है और ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए कि मैं अपने साथ सफ़र में और बैग में लाजमी रखती हूँ कि किसी के घर जाऊँ और मुझे ये चीज़ें ना मिलें तो मैं कहाँ नमाज़ पढ़ूँगी। तो बरकत के लिए भी रखती हूँ और वैसे भी एक पाउच अलग करके जो है सारी चीज़ों से मैंने बना के रखा हुआ है ताकि मैं हर नमाज में इसको ही यूज़ करूँ। ये है तो अंदर इस तरह की जो पाउच बना हुआ उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर मैंने चढ़ा दिया ताकि जो अंदर से चीज़ें और जो खाकी शिफा है ना वो नीचे ना गिरे और महफूज रहे इसके अंदर, और पानी वगैरह या कोई चीज़ इसको लगे ना। तो ये पाउच मैंने अलग करके इसलिए बना के रखा हुआ है। उसके अलावा मैं बाकी चीज़ें आपको डिस्प्ले करती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। और अल्लाह लाजमी दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं दोबारा लाजमी जाऊँ।
और सबसे पहले जो करबला जाके मुझे बाज़ार में जो है ना वो ये वाला पाउच बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। इस पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा तो ज़हरा हदिया करबला। तो ये चीज़ मुझे ख़रीदनी थी यहाँ से भी, क्योंकि जब आप बैग पैक करते हो ना कहीं ट्रैवल करने के लिए, बड़ा वाला बैग, तो उसमें ये तस्बीहां और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपकी इबादत के लिए होती हैं वो बहुत फिर मुझे रखने का प्रॉब्लम होता है कि मैं किस चीज़ में रखूँ, मुझे अलहदा से थैली बनानी पड़ती है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि मैंने वहाँ से ख़रीद लिया कि मैं जो भी मेरी चीज़ें होंगी ना ज़रूरी इसमें मैं रख लिया करूँगी, और मुझे पता होगा कि मुझे इसको सेफ़ एक साइड पर रखना है कि इसमें मेरी जो है वो इबादत की चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने ये वहाँ से ख़रीदा। इसमें बहुत से और भी कलर थे लेकिन मुझे ये येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगा, और अभी मैं इसको ज़्यादा निकालती नहीं हूँ, सिर्फ सफ़र के लिए मैंने इसको रखा हुआ है कि ये मैला भी ना हो जाए, और जो है घर में इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए मैंने ये पाउच बना के रखा हुआ है। तो ये वाला जो है वो मैं सिर्फ सफ़र के लिए ही है। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो ग्रीन कलर का कपड़ा था जो हम यहाँ से लेके गए थे, मकसद इसलिए लेके गए थे कि वहाँ हर चीज़ से, हर ज़री से जो है ना इसको मस करेंगे, और जब कभी ख़ुद को तकलीफ़ महसूस हुई या मतलब कोई तबीयत ख़राब हुई तो अपने साथ मस कर लेंगे। भी हमारा तो ईमान ये है कि वहाँ से जो चीज़ बड़े रोज़ों से और खाना काबा से या हज़ूर सल्लम के जो रोज़ा मुबारक से मस हुई हुई होती है, वो टच हुई हुई होती है, तो वो भी चीज़ मुक़द्दस ही बन जाती है। तो इस नज़रिए के साथ मैं इसको यहाँ से लेके गई थी, और जो है ना फिर मैंने ये अपने वापस लेके आई हूँ। हर चीज़ से मस हुआ हुआ है। आज भी इसके अंदर से वही रोज़ा इमाम हुसैन की खुशबू आती है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ। तो ये बहुत दिल को सुकून देता है, और फिर इसके बारे में मुझे बहुत ख्वाब भी आया एक बहुत अच्छा। तो ना तब से मेरा यकीन इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़रूर जो है ना वहाँ से जो चीज़ मस हो के आती है वो मुक़द्दस हो जाती है। तो मैं इसको बहुत हिफाजत से आज तक इस थैली से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मैंने पहले दिन से इसी थैली में रखा हुआ था, और इस थैली में से अभी तक जो है वहाँ की खुशबू आती है। वरना मैं इसको किसी और चीज़ पर रख देती, मैं यहाँ से इसको निकालती ही नहीं हूँ, सिर्फ इसी खुशबू की वजह से कि जब भी मैं खोलूँ मुझे महसूस हो कि मैं वहीं पर हूँ अभी तक। तो अभी भी जब भी मैं हर रोज़ या जब भी मैं बावज़ू होती हूँ, नमाज़ पढ़ने लगती हूँ और मुझे कोई भी किसी जिस्म के हिस्से पे तकलीफ़ महसूस हो, तो तब मैं ये वाला जो कपड़ा है वो वहाँ पे मस करती हूँ, और इसकी खुशबू लेने के लिए ख़ास तौर पे मैं इसको लाजमी देखती हूँ। बहुत ज़्यादा आँखों को ठंडक देता है। और जो अब भी मैं गई तो दोबारा इसको मस करके लाऊँगी। और इसके अलावा जो है वहाँ से ये सजदागाह मैंने ख़रीदी थी नजफ़ से, और ये मैंने इसलिए ख़रीदी थी कि जो है ना उस वक्त मुझे छोटी मिली नहीं थी, मैंने बड़ी ही ले ली। और ये सजदागाह कोई ऐसी जगह नहीं है, ये कपड़ा और ये सजदागाह और ये एक तस्वीर जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, कोई भी ऐसी जगह और कोई ऐसा रोज़ा नहीं है जहाँ मैंने इसको मस नहीं किया। और करबला और नजफ़ में तकरीबन हर जगह मैंने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं वो इस सजदागाह पे पढ़ी है। तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, और मैंने बस दिल में रखा हुआ है कि मैं बता के जाऊँगी कि जब भी मैं मरूँ ना तो ये सजदागाह मेरी कब्र में लाजमी रखिएगा, क्योंकि वहाँ की हर सरज़मीन की हर एक जगह पे इस पर मैंने सजदा किया है। और मेरा नज़रिया ये भी है कि अब मैं जब भी उम्रे पे जाऊँगी ना तो इसी सजदागाह को मैं वहाँ लेके जाऊँगी, और वहाँ भी हर जगह इसी पे नमाज़ पढ़ूँगी, और यहाँ आके भी फिर इसी पे नमाज़ पढ़ूँगी। और जो है ना बाद में मैं अपनी ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने घर वालों को बता के जाऊँ कि मेरी कब्र के अंदर ये सजदागाह लाजमी रखिएगा। और इसके अलावा ये सजदागाह ली थी मैंने, और फिर एक ये तस्बीह ली थी जो बिल्कुल प्योर जो है ना मट्टी से बनी हुई थी। ये हमने ली थी मस्जिद सहला के बाहर से। तो इसको भी मैंने हर ज़री के ऊपर मस किया हुआ है, हर जगह के ऊपर इसको मस करके रखा हुआ है। तो ये बहुत मुक़द्दस जो चीज़ें हैं ना मुझे मेरे दिल के करीब है। मैं इनको अब जब भी निकालती हूँ ना तब भी मुझे इनमें से वही चीज़ों की खुशबू आती है, वही रोज़े की खुशबू आती है। तो इसलिए मैं इसको बार बार बाहर यूज़ नहीं करती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ कि खुशबू ख़त्म ना हो जाए, और फिर कभी मेरा दिल करे उस खुशबू को लेने के लिए और इसमें से वो ना आए तो फिर मेरे दिल को बहुत अजीब लगेगा। इसलिए मैं इनको नहीं यूज़ करती हूँ। मैं दूसरी वाली तस्बीह इस्तेमाल करती हूँ जो मैं वहाँ से लाई थी, लेकिन वो हर रोज़े पर मस नहीं हुई। और उसके बाद ये वाली भी तस्बीह हर रोज़े से मस हुई है, और ये भी बिल्कुल जो है वो मट्टी से बनी हुई है। और इसको मैं पहले करबला से आने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों में से खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा आती है, तो बाद में इस्तेमाल करूँगी। और ये वाली जो तस्बीह है ये तस्बीह उम्मुल बनीन के नाम से वहाँ मशहूर है। बीबी उम्मुल बनीन के नाम से हज़रत अली की वाइफ़ हैं जो हज़रत अब्बास की वालदा हैं, उनके नाम से निस्बत से ये तस्बीह वहाँ पे मशहूर है
कि जो भी मन्नत मान के और ये तस्बीह पढ़ता है ना उनकी उम्मुल बनीन के नाम से, तो ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। तो ये तस्बीह थोड़ी दूसरी तस्बीह से महंगी भी थी, और फिर खैर मैंने एक ले ली अपने लिए कि मैं पढ़ूँगी, और लोगों को देने के लिए भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ली। और फिर इसके अलावा जो है ये कुछ जो है वो स्टोन मैंने लिए थे, और अभी तक मेरी कोशिश के बावजूद मैं इनको अपनी जो अंगूठी में नहीं लगा सकी। ये जो 2 स्टोन थे ये तो बिल्कुल ही रियल थे, तकरीबन क्या मतलब रियल ही थे, और महंगे भी मिले थे। वहाँ स्टोन का ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता कि कौन सा रियल है और कौन सा रियल नहीं है। तो बस ये बहुत ही जो है एक ऑथेंटिक जगह से मैंने लिया, जहाँ से मुझे यकीन था कि वो मुझे रियल ही देंगे, और महंगा भी मिला था। ये दोनों हकीकी हैं, ये दोनों जो है वो दोनों हकीकी हैं, बस एक येलो में है और एक दूसरे कलर में है। तो कहते हैं कि वो हकीक असली होता है जिसमें कोई ना कोई इस तरह का जो है ना वो निशान बना हुआ हो, कोई भी किसी किस्म का। तो इसमें थोड़ा सा बना हुआ था, उन्होंने मुझे ये निशानी बताई खैर। और उसके अलावा ये वाला येलो वाला मैंने लिया क्योंकि ये गोल्ड में बहुत अच्छा लगता है बना हुआ। तो अभी तक ये नाकाम कोशिश है मेरी तो नहीं है, मतलब कि मेरी कोशिश तो बहुत थी कि मैं इनको स्टोन को ना जो गोल्ड में बनवा लूँ, लेकिन अभी तक मैं बनवा नहीं सकी। खैर इंशाल्लाह मैं जल्दी बनवा लूँगी। और उसके अलावा जो है ये वाले स्टोन मैंने लिए थे नजफ़ से, और नजफ़ अशरफ से लिए थे, और इसमें तकरीबन सारे हकीकी हैं। और एक ये याकूत है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये असली नहीं, क्योंकि याकूत बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये दुर नजफ़ है, ये रियल ही है दुर नजफ़। और ये दोनों ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको मतलब ट्रांसपेरेंट है, दूसरी तरफ से ऐसे ही नज़र आएगा। तो अभी ये जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा दे दिए थे, लेकिन अभी कुछ मेरे पास बचे हैं। मैंने इसलिए भी चीज़ें ये रखी हुई हैं कि बाद में कोई याद आता है कि जिसको देना हो, कोई ऐसी फ्रेंड मिल जाती है जिसको देना हो, तो फिर बंदा कुछ संभाल के, मैंने इसलिए भी रखे हुए थे। और इंशाल्लाह जिसकी किस्मत में हुआ उसको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो है ना खाकी शिफा है, ये इस पे ये वाले पाउच भी हमने वहीं से लिए थे, इस पे या हुसैन लिखा हुआ है। ये 2 ही मेरे पास बचे हैं तकरीबन, तो बाकी सब जो है वो दे दिए थे सबको जब आए थे हम लोग। तो वहाँ से ये खाकी शिफा की छोटी छोटी, हमें रियल वाले तो मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन एक बहुत ही ऑथेंटिक बंदे से फिर हमने ये वाले जो है ना 2 लिए थे, उन्होंने हमें दिए थे। ये वाला ख़ास तौर पे उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था सबको जो भी ज़ायर गए थे। और ये इतनी सी है बिल्कुल खाकी शिफा जो रियल है, मतलब कि अब रियल इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन जो ये वाली है ना ये बची हुई थी, बहुत ही मतलब कि मुश्किल से ही हमें ये वाली मिली है। और मेरे से फिर भी मिस हो गई थी, मुझे नहीं मिली थी, सबको मिली थी। मैं किसी और जगह नमाज़ पढ़ रही थी, तो फिर अगले दिन जो है मैंने उनसे इसरार कर के ली कि आपने सबको दी और मुझे नहीं दिखा कि शिफा असल वाली। तो अब मैं इसको भी रखा हुआ है कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मेरे साथ कब्र में ही जाएंगी, और दोबारा गई तो मैं इंशाल्लाह दोबारा तलाश करूँगी कि मुझे रियल वाली मिल जाए। बस इतनी सी ही है। और इसका मुजज़ा है कि जब भी 10 मुहर्रम होगा ना, तो अगर जो रियल वाली आपके पास खाकी शिफा होगी ना, वो रेड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं मुहर्रम में इसको देखूँगी कि वाकई ये रेड हुई है या रियल है या नहीं है। लेकिन वहाँ से आई है मेरे लिए तो रियल भी है और मुक़द्दस भी है। तो बस जो है ये अब इसको भी इंशाल्लाह हम संभाल के रखेंगे। सब चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई थी, और अब मैं जो है, और इसके अलावा ये वाले पाउच जो है ना, ये वाले भी हमें वहाँ से मिले थे। इस तरह ये पाउच बने हुए होते हैं हदिया करबला के नाम से, और इसके अंदर जो सारी चीज़ें मतलब जो आपको ज़रूरी एक नमाज में चाहिए होती है ना, किसी को गिफ्ट भी करनी हो तो इस पाउच की सूरत में आप ले सकते हो। वैसे खुली भी चीज़ें मिल जाती हैं, तस्बीहां और सजदागाह वगैरह, लेकिन ये एक पाउच उन्होंने बना के रखा हुआ था कि अगर आपको किसी को हदिया करना है, ये गिफ्ट करना है, तो आप इसको ले जा सकते हैं, या वैसे आपको अपने पास रखना है। तो इस तरह लिखा हुआ है ज़ियारे करबला या अबा अब्दुल्ला, ये इमाम हुसैन का रोज़ा बना हुआ है, और इस तरह ये ज़िप लगी हुई है इसके ऊपर। अब इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं। इसमें एक तस्बीह थी, और एक इस तरह खाकी शिफा का ये ऐसा पाउच सा बना हुआ था, और एक सजदागाह थी जो मैंने इसके अंदर से फ़िलहाल निकाल ली है। और उसके अलावा जो ज़ियारत आशूरा और इमाम हुसैन की ज़ियारत है ना, वो इसमें लिखी हुई है, और कुछ दुआएँ लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो और हर वक्त अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो ये वाली, इसके अलावा जो लोग वहाँ के लोग हैं वो इसको अपने पास लाजमी रखते हैं, क्योंकि फिर इसको अगर मतलब आप किसी ऐसी जगह पे या ज़मीन पे आपके पास जाए नमाज नहीं है, तो लोग इसको साथ रखते हैं कि इसको खोल लेंगे और यहाँ पे सजदागाह रख के इस पर नमाज अदा करेंगे। इस तरह ज़ियारत वारसा लिखी हुई है इस पर, इमाम हुसैन की ज़ियारत। तो जो है ना, अब वहाँ पे लोग इस तरह इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने इसको एज़ आ गिफ्ट लिया फ़िलहाल।
और जो है मैंने एक ही लिया था। अब मैं इसको इसके अंदर से तस्बीह और सजदा का निकाल ली है। तो अब मुझे कहीं ऐसी जगह जाना हो तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ पे जाए नमाज अवेलेबल ना हो तो मैं इसको नीचे रख के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह पैकेट के अंदर सब पैकेट बने हुए थे और ये हमें तकरीबन पाकिस्तानी 200 का मिला था, 250 का मिला था, क्योंकि जो उनका एक दिरहम है वहाँ का जो पैसे हैं ना वो हमारे 200 के बनते हैं, उनका जो एक 100 रुपये है कि पता नहीं इसी तरह कुछ बनते हैं, मेरे जहन से अब निकल गया। खैर ये एक लिया था और उसके अलावा जो है और भी बहुत से पैकेट थे जो अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बांट चुकी हूँ, लेकिन ये अभी भी कुछ मैंने रखे हुए हैं। एक इस तरह बना हुआ था, इसमें भी इसी तरह जो है ना एक ज़ियारत आशूरा लिखी हुई है पूरा जो कपड़े के ऊपर, और इसके अलावा ये एक इस तरह सजदा का और तस्बीह और ये पाउच बना हुआ है। और इस तरह का एक पैकेट बने हुए थे और कुछ इस तरह के पैकेट्स बने हुए थे। तो ये मैंने काफ़ी सारे लिए कि मैं अपने फैमिली के अंदर और ससुराल वालों को सबको जो है ना वो दे दूँगी। तो और उसके अलावा इस तरह के पाउच में भी कुछ बने हुए थे, इसमें भी एक तस्बीह और सजदा का और ये बने हुए मतलब जो थी खाकी शिफा थी। तो अब ये सब कुछ जो है वो खाली हो चुका है, मैं बांट चुकी हूँ और ये बस मेरे पास अब तकरीबन 2 रह गए। जो अब जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो वहाँ से मैं कुछ तस्बीहां लेके आई थी, उन सब में से मैंने एक एक तस्बीह अपने पास रख ली थी कि बाद में कोई अचानक याद आ जाता है जिसको देनी हो तस्बीह, और फिर वो हो ना तो बंदा शर्मिंदा होता रहता है। ये हमें कुछ वहाँ से हदिये भी मिले थे, मतलब लोग बांट रहे होते हैं, किसी की कोई मन्नत होती है या ना भी हो तो वैसे ही कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें बांट रहे होते हैं और कुछ जो है वो तस्बीहां बांट रहे होते हैं। तो ये वहाँ से हमें ये सारी ये 4 मुझे मिली थी और इसके अलावा कुछ मैंने ख़रीदी थी जो मैं बहुत ज़्यादा बांट चुकी हूँ। और इंशाल्लाह अभी जो ये है मैं किसी को और भी हदिया करूँगी ये वाली तस्बीहां। और ये बाकी जो मेरी घर की थी पहले वाली जो लोगों ने मुझे दी थी उम्रे से आके और बाकी चीज़ों से, और ये वाली जो है ये मैं करबला से लाई थी ये वाली सारी तस्बीहां। अब ये जिसकी किस्मत में हुई इंशाल्लाह उसको मैं दे दूँगी, उसको मिल जाएगी। और ये वाली जो उम्रे से लाई थी अम्मी मेरी तस्बीह 2, तो ये मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी हुई है। इनका कलर जो है ना वो बहुत फेड हो रहा है अभी, तो खैर मैंने इनको फ़िलहाल संभाल के रखा हुआ है। और बाकी जो ये है मेरी घर की ही तस्बीह हैं, और एक ये वाली जो है ये भी मैं करबला से लाई थी तस्बीह। चलें देखते हैं अब ये किसकी किस्मत में है। घर में वैसे इतनी तस्बीहां मैंने इसलिए भी रखी हुई हैं कि कभी घर में जो है वो कोई चीज़ पढ़ानी हो या मिलाद हो तो फिर तस्बीह नहीं मिलती, सबसे कहना पड़ता है कि तस्बीह लेके आना अपनी अपनी। तो जो मैं कोई चीज़ घर में पढ़ाऊँगी तो इंशाल्लाह ये तब भी इस्तेमाल हो जाएंगी, वरना जिसकी किस्मत में हुई उसको मिल जाएंगी। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं वहाँ से लेके आई थी वो ये कफ़न थे जो मैंने अपने लिए ख़रीदा था और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ख़रीदा था। अम्मी लोगों ने भी ख़रीदा, मेरे बहन भाइयों ने, और हम वहाँ से मस करके लाए थे और नियत की थी जब उम्रे पे जाएंगे तो इंशाल्लाह तब वहाँ से भी मस करेंगे। जो मैंने अपना कफ़न ख़रीदा था वो मैंने नजफ़ से ख़रीदा था, क्योंकि मेरे जहन में बस एक ख़याल सा था कि मैं करबला से कफ़न ख़रीदूँगी, तो वहाँ हज़रत इमाम हुसैन को उस वक़्त कफ़न नहीं मिला तो मैं कैसे उस सरज़मीन से कफ़न ख़रीदूँ। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, लोग तो बहुत जो है शौक़ से करबला का कफ़न ख़रीदते और पहनते हैं, तो तुमने क्यों नहीं वहाँ से ख़रीदा। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने लिए नजफ़ से ले चुकी थी, मेरे हस्बैंड और बाकी लोगों ने नहीं लिया था कि हम करबला से जाके लेंगे, तो बस मेरे जहन में ये बात थी तो मैंने इसलिए यहाँ से ख़रीद लिया। लेकिन इंशाल्लाह पता नहीं ये मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो जिसकी किस्मत में हुआ उसको मिल जाएगा। मैं वहाँ दोबारा गई तो अपने लिए करबला से ज़रूर ख़रीदूँगी इंशाल्लाह। अब ये कफ़न तो ख़रीदता वही बात है ना, कोई और है और पहनता कोई और है। जिसकी किस्मत में जहाँ लिखा होता है पता नहीं कफ़न नसीब है भी या नहीं है हमें, लेकिन दुआ तो दिल से यही है कि अल्लाह जो है वो ईमान पे ख़ात्मा करे और कफ़न नसीब करे, करबला का हो या मदीने का हो, कहीं का भी हो नसीब लाजमी करे। वहाँ से मस करके हम लेके आए थे ये वाला कफ़न जो है। तो इसके ऊपर जो ये मुकम्मल जो औरतों का कफ़न है ये मुकम्मल नहीं होता, वहाँ से ऊपर की चादर है बस इसके अंदर और कुछ और सामान है, और जो बाकी का हमें ख़रीदना पड़ता है। लेकिन मर्दों का कफ़न कंप्लीट होता है। ये जो है वो मेरे हस्बैंड का कफ़न है। अब जो उसके अंदर भी खाके शिफा और जो ये सजदा का और ये सारी चीज़ें उसमें थी, मतलब कि रखी हुई थी। अब इसके ऊपर जो सारा वो लिखा हुआ है इमाम हुसैन के बारे में और दुआए जोशन कबीरा लिखी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो ये वाला कफ़न है ये मैंने नजफ़ से ख़रीदा था अपने लिए, ये वाला वो मेरे हस्बैंड का था और ये वाला मैंने अपने लिए ख़रीदा है। अब अल्लाह करे ये मुझे नसीब हो जाए या जिसको भी नसीब होना है उसको नसीब हो, और जो बाद में है मैं वहाँ से करबला से ले लूँगी अपने लिए। और कोशिश करती हूँ हर रोज़ कफ़न को देखूँ, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि
अपना जो कफ़न है वो खूबसूरत कपड़े का ख़रीदो और इसको अपनी खूबसूरत जगह पे रखो, मतलब उस अलमारी में रखो जहाँ इसको आप हर रोज़ देखो, ताकि आपको मौत याद रहे कि हमने मरना है। तो अभी जो है मैंने इसको खूबसूरत कपड़े का तो ख़रीदा है, महंगा ख़रीदा है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह जो है मैंने हर रोज़ इसको देखती भी हूँ कि मुझे मौत याद रहे कि मरना भी है, और यही जो सारा कुछ है दुनियादारी में ना इंसान बिज़ी रह जाए। तो बस ये जो है अब वो मैंने रखा हुआ है अपनी अलमारी में सामने कि मैं इसको देखती रहूँ। इस पे सब जो सूरतें हैं ना वो लिखी हुई हैं, सूरत इखलास भी और जो आयतल कुर्सी भी और सूरह नूर भी, सूरह कदर, सूरत यासीन और सब कुछ, बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है इसके पूरे के ऊपर। ये देखें यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है पीछे तक। तो बस हमें तो बस अल्लाह हर एक को जो है वो नसीब करे कफ़न, और जहाँ पता नहीं मौत लिखी हुई है अल्लाह जो है ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे। ये सारा कुछ था जो मैं करबला से ख़रीद के लाई, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा बहुत ज़्यादा इस जुम्मे की बाबरकत दिन के अंदर और रबीउल अव्वल के पाक महीने के अंदर, कि अल्लाह जो हमारा ख़ात्मा है वो ईमान पे करे और जो है हमें गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे इस महीने के अंदर जैसे हम अभी पैदा हुए हैं। और जो ये मुक़द्दस चीज़ें और मुक़द्दस जगहें हैं उनकी ज़ियारत अल्लाह सबको नसीब करे और मुझे दोबारा बुलाए। तो इंशाल्लाह मेरे पास और भी बहुत सारी करबला की वीडियोज़ हैं जिनका व्लॉग अभी तक मैंने नहीं डाला, क्योंकि अभी मैं दोबारा इरादा कर रही हूँ कि मैं जो है नवंबर दिसंबर में दोबारा जाएगा इनका काफ़िला, तो उसके साथ मैं जाऊँ। तो अगर वहाँ गई तो मैं लाइव इंशाल्लाह आपसे जो है वो वीडियोज़ वहाँ की शेयर करूँगी। तो अगर नहीं जा सकी तो फिर जो पिछली वीडियोज़ हैं उनका व्लॉग मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्स वीडियो बनाई थी वहाँ पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।